हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और ये देखिए मेरी बेटी का स्कूल है किट्टू माही का। और यहाँ पे ना स्पोर्ट्स एनुअल डे हो रहा था बच्चों का, और जिसमें मेरे बच्चे भी पार्टिसिपेट किया है। और ये देखो पीहू की मस्ती यहाँ पे शुरू हो गई है। जैसे जैसे अब ये बड़ी होती जा रही है ना, तो गाइज वैसी वैसी यहाँ पे पीहू की मस्ती शुरू हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी, और मैं बिल्कुल सेंटर पे बैठी हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे बता दिया था कि मम्मी हम लोगों का बिल्कुल सेंटर पे है, तो आके सेंटर पे ही बैठना। तो इसी वजह से मैं आके बैठ गई थी। तो ऊपर की सीट मैंने लिया था जिससे कि उन लोगों को, अपने बच्चों को मैं नज़र आऊँ। तो मेरी किट्टू ने मुझे देख लिया था बट माही ने नहीं देखा। तो देखो यहाँ पे आ गई है हमारी स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ये मेरे लिए मोमेंट बहुत प्यारा था, और इसको मैं कैप्चर इसलिए करना चाहती थी क्योंकि पिछली बार का जो एनुअल डे हुआ था ना, उस समय पर मैं जा नहीं पाई थी गाइस। आप लोगों को वो वीडियो मिल चुका है, मैं जानती हूँ गाइस यहाँ पर मैं उस समय पे वो वीडियो खुद नहीं बना पाई थी गाइस। पता है मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि पिछली बार का एनुअल डे उनका इतना अच्छा हुआ था ना, डांस परफॉर्मेंस हुआ था गाइस वहाँ पे। और मैंने अपनी फ्रेंड से वो वीडियो मांग के फिर आप लोगों तक वो वीडियो पहुँचाया। और इस बार मैं फिर खुद ही अब यहाँ पे एनुअल डे पे आ गई हूँ। पर इस बार ना स्पोर्ट्स का था, तो सारा चीज़ें जो भी थी स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग हो रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे एक लड़की आ गई है, मशाल लेके भाग रही है, क्योंकि अभी वो मशाल को, अभी जो प्रिंसिपल मैम है ना वहाँ जाएंगी और फिर उसके बाद वो जलाएंगी मशाल से। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा बाकी का जो सारा प्रोग्राम है यहाँ पे। और बहुत सारे पेरेंट्स आ गए थे और मेरी एक फ्रेंड और आ गई थी, तो साथ में ही बैठे हुए थे हम लोग। वो भी वीडियो वगैरह शूट कर रही थी और मैं भी कर रही हूँ। मैंने कहा भाई अब आप लोगों तक तो ये वीडियो पहुँचाना बनता है गाइज़ यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइज़, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और पीहू भी पता है क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी यहाँ पे जाके। और अब तो क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अब समझने लगी है पीहू। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल मैम है जा रही है, और ये जो क्या कहते हैं इसे मशाल, अभी यहाँ पर ये मैडम जला देंगी यहाँ पे। और फिर सारा जो प्रोग्राम है और फिर सारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे मैडम, मैं आपको बिल्कुल क्लोज करके कैमरे का दिखा रही हूँ। अब ये मैडम अब यहाँ पे मशाल से जला देंगी यहाँ पे। और फिर सारा देखिए बच्चे भी आके अब बैठना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस शुरू होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे ना बच्चे बैठते जाएंगे और आते जाएंगे यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुआ था, पेरेंट्स लोगों के लिए भी काफ़ी अरेंजमेंट अच्छे थे यहाँ पे, बैठने का सीट वगैरह था। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। और मेरी माही का ना थोड़ा सा मुंह उतर गया था, पर क्यों उतर गया था वो भी आप लोगों को बताऊंगी। और गाइस इस एनुअल डे के उसमें ना पता है कि एक हादसा भी हो गया था, और वो क्या हादसा हुआ है वो भी आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा गाइस यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जल चुका है मशाल और बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे। अभी ना ये वो बच्चे हैं जो मतलब दिमागी तौर पे जो बच्चे कमज़ोर होते हैं ना, ये वही बच्चे हैं और यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि सबसे पहले इन बच्चों का परफॉर्मेंस होगा यहाँ पे। और वैसे तो कहते हैं ऐसे बच्चों के लिए अलग स्कूल होता है, बट नहीं गाइज, हम ये जो बच्चों का मेरे स्कूल है यहीं पर ही इन बच्चों को साथ में ही रखा जाता है, साथ में ही ट्रीट किया जाता है, ताकि उनको ये ना महसूस हो कि हम उनसे अलग हैं। तो इन बच्चों को बहुत ही स्पेशल बच्चों के साथ रखा जाता है। बहुत ही मतलब बच्चों को ये रहता है कि हाँ हम भी इन सबके साथ ही है, अलग नहीं हम। और ये देखो मेरी पीहू के गाइस यहाँ पे हो गई है मस्ती। और ना पता है ये आगे एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी, उसके ना बार बार जाके बाल खींच रही थी और परेशान कर रही थी। उसको ये लग रहा था कि मेरी किट्टू दीदी है, बट उसे ये नहीं पता था कि मेरी किट्टू दीदी नहीं है, कोई और है। और ये देखो कितनी मस्ती कर रही है यहाँ पे, देखो नाच रही है यहाँ पे ना, क्योंकि गाना चल रहा था ना बैकग्राउंड में, तो बहुत खुश हो रही थी। और अब तो चलने भी लग गई है गाइज ये यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे हो गया है परफॉर्म शुरू। और मेरी ना ये वैष्णवी का परफॉर्मेंस है, तो उसने योगा में पार्ट लिया था, तो वो योगा कर रही है यहाँ पे आके। और बहुत अच्छा लगा था कि बीमार थी, पता है अभी भी मेरी बेटी बीमार है गाइज यहाँ पर, और फिर भी उसने बीमार होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से ये योगा का इसने किया। और काफ़ी मतलब थी दिक्कत उसे बेचारी को, मेरी बेटी को, फिर भी उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे योगा किया, अच्छे से परफॉर्म किया। और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इस बार ना इन लोगों का योगा जो था, ये जो था परफॉर्मेंस इनका स्पोर्ट्स के ऊपर था, तो सारा चीज़ें उसी के ऊपर ही है। और देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, और अपना इनको ये स्कूल से कॉस्ट्यूम दिया गया है गाइज यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चे योगा कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखिए पीछे भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, वहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और सर लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि
ऊपर जो कैमरा होता है ना, ड्रोन कैमरा जिसे कहते हैं गाइज़, वो भी था। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कैप्चर किया था इन सब चीज़ों को, मोमेंट्स को। और मैं ना इन सब चीज़ों को ना गाइज़, मैं सही बताऊँ, मिस नहीं करना चाहती थी गाइज़। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से वीडियो वगैरह शूट किया। और अब ये क्या है ना, यादगार रहेंगी मेरे पास। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं ये वीडियो उन लोगों को दिखाऊंगी कि बेटा तुम लोग देखो कितने प्यारे थे। और देखो ऊपर ना लाइटिंग का हो रहा है, लिप लिप कर रहा है लाइट यहाँ पे। और ड्रोन देख रहा आपने ना, तो वो ड्रोन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे कैप्चर कर रहा था यहाँ पे वीडियो, क्योंकि स्कूल की जो वेबसाइट होती है वो फिर वहाँ पे सारा वीडियो वगैरह रहता है। बट मैं स्कूल का वेबसाइट में से तो नहीं लेती हूँ, बट मैं खुद अपना वीडियो मैंने शूट किया और आप लोगों तक पहुँचाया गाइज़ यहाँ पे, क्योंकि उसमें जो होता है ना वो बहुत कम दिखाया होता है। और इसमें जो है मैं मतलब अपने अच्छे तरीके से अपने बच्चों का दिखाऊंगी यहाँ पे गाइज़। तो देखो गाइज़ यहाँ पे ना बाकी और भी पेरेंट्स आते जा रहे थे, जैसे आते जा रहे थे वैसे वैसे वो अपना सीट कवर करते जा रहे थे, बैठते जा रहे थे। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी भी बैठी हुई है, योगा कर रही है यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से हो गया था यहाँ पे योगा। और बहुत गाइस टाइम लगा था यहाँ पे भाई, ये जो बच्चों का प्रोग्राम हुआ था बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे अभी योगा चल रहा है और एंजॉय कीजिए यहाँ पे योगा आप लोग थोड़ा सा। और तो देखिए अब होगा ये योगा, अब हमसे तो नहीं होगा बट बच्चों ने तो कर लिया था गाइस। अब बच्चे जा रहे हैं योगा करके। अब नेक्स्ट लेवल पे बच्चे जो आए हैं वो है कराटे वाले, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको आप लोग, मुझे टाइकोंडो गाइज यहाँ पे। तो मुझे टाइकोंडो बोलना नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा था, क्योंकि हम तो कराटे कराटे करते रहते हैं ना हमेशा। तो टाइकोंडो करने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पे भी मेरी फ्रेंड की डॉटर्स हैं यहाँ पर, दोनों फ्रेंड की बेटियाँ हैं यहाँ पे दोनों। और यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने भी करा। पिछली बार मेरी माँ ही थी टाइकोंडो में ना, और बहुत अच्छे से उसने परफॉर्म किया था। बट इस बार वो उसको ना उसमें स्किपिंग में रख लिया था उसके सर ने, तो योगा से इसको तो फिर उसने कहा कि टाइकोंडो भी उसका बहुत फेवरेट है, टाइकोंडो भी बहुत अच्छे से उसको करना था। बट उन्होंने सर ने कहा कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, तुमको स्किपिंग में करना है। तो फिर उसे स्किपिंग में ले लिया था। तो देखो ये बच्चे कितने अच्छे से कर रहे हैं। और वैसे मैं सही बताऊं तो लड़कियों को ना टाइकोंडो गाइज आना भी चाहिए। पता है ये अपना जो सीखते हैं ना बच्चे, ये लड़कियों को आना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस इन लड़कियों के साथ कोई हादसा हो तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके यहाँ पे। क्योंकि आजकल का माहौल आप लोग जानते हो गाइज, बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, ठीक है ना। लड़कियाँ यहाँ सेफ़ नहीं है। तो मैं तो चाहती हूँ हर एक घर में हर एक लड़कियों को ये ट्रेनिंग दिया जाए और सेल्फ डिफेंस जो होता है वो सिखाया जाए, ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस ना कर सके यहाँ पे। क्योंकि लड़कियाँ बिल्कुल भी यहाँ पे, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी कंट्री होगा, इस यहाँ पे ना लड़कियाँ सेफ़ नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को ये सब चीज़ें सिखाया जाए यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पर आ गए हैं स्किपिंग रोप का, तो मेरी बेटी आ चुकी है। और ना गाइज़ यहाँ पे माही का थोड़ा सा फेस डाउन था, इसलिए क्योंकि जो उसको स्कूल की तरफ से कॉस्ट्यूम मिलना था तो उसे पूरा मिला नहीं था। और वो मतलब पैंट में ही उसने फिर पूरा स्किपिंग किया। टी शर्ट उसको हाउस टी शर्ट मिल गई थी, बट लेकिन उसे ना जो पैंट मिलना था वो उसको लोअर नहीं मिल पाया था गाइस, पैंट नहीं लोअर मिलना था, बट उसे वो मिल नहीं पाया था क्योंकि कॉस्ट्यूम बहुत कम आया था यहाँ पे। और ये गलत बात है गाइज, अगर मैडम लोगों को ये अरेंज पूरा करना चाहिए कि अगर तुम स्कूल का प्रोग्राम वगैरह कर रहे हो तो बच्चों के कॉस्ट्यूम वगैरह पूरे आने चाहिए। क्योंकि हमने गाइस यहाँ पे पूरे पैसे दिए थे, पूरे पैसे देने के बावजूद भी यहाँ पे कॉस्ट्यूम हमें नहीं मिला। मेरी बेटी को पूरा कॉस्ट्यूम नहीं मिला, सिर्फ एक टी शर्ट मिला था। और पैंट में जब उसने किया तो उसको बहुत दुख हो रहा था कि सबका पास कॉस्ट्यूम, किसी के पास कॉस्ट्यूम था, किसी के पास नहीं था, किसी के पास मतलब लोअर लूज था, क्या मतलब कितने मतलब बहुत परेशान हो के बच्चों ने भी एडजस्ट यहाँ पे किया। क्योंकि पेरेंट्स तो देखो यहाँ पे गाइस पूरा ही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को सब कुछ मिले। और ये देखिए यहाँ पे मेरी ना माही भी यहाँ पे कर रही है, आप लोगों को क्लोजअप से दिखाऊंगी। आप लोग बताओ यहाँ पे कि माही कौन से में है, क्योंकि सबसे माही का अलग है, हटके, क्योंकि उसका ग्रे कलर का पैंट है जो दिख रहा है, बाकी सब ब्लैक में है और ब्लू में है, उसका भी ब्लू है यहाँ पे। और गाइज अब इस जो हादसा होने वाला है ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, वो हादसा अब गाइज यहाँ पे होने वाला है। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा गाइज। यहाँ पे जो हादसा हुआ है बच्चे को बहुत मतलब जो हुआ है ना, आप लोग खुद देख के कहोगे कि अरे ये क्या हो गया इस बच्चे के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सोचो कि मतलब इस समय पे बच्चों को जब लगती है चोट तो उस समय तो पता नहीं चलता है, बट बाद में उसे कितना पेन हुआ होगा उस चीज़ को। तो जो ये लड़की है देखो ये कर रही है ना, ये मेरी इसका नाम ना मनस्वी है, और ये मेरी बड़ी बेटी है ना वैष्णवी,
उसकी फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड है और ये माही के साथ यहाँ पे कर रही थी। तो बहुत अच्छे से ये मतलब ये पता है जो ये कर रही है ना, ये 5 साल से इसका प्रैक्टिस है यहाँ पे। 5 साल कह रही हूँ, सॉरी गाइस, 9 साल से प्रैक्टिस है। मुझे मेरी बेटी बता रही है क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो वो बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस था, तो सर ने इसी को ये जिम्मेदारी दी थी कि यहाँ पे कर लो। और फिर पता है कि बीच बीच में जब बच्चे भूल जाते हैं ना, तो सर ने कहा कि तुम लोगों को जो आता है ना तुम लोग वो कर दो, क्योंकि सामने जो ऑडियंस बैठी है ना, तो उन ऑडियंस को नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं इस समय पे। तो हम जो करेंगे ना तो उनको यही लगेगा ऑडियंस को कि हाँ यही सिखाया गया है तो यही करेंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उन सर की कि बच्चों को ये सिखाया गया, क्योंकि कई बार होता है ना अचानक से बच्चे करते करते अचानक से भूल जाते हैं यहाँ पे। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी सिखाई है बच्चों को यहाँ पे कि जो अगर भूल जाओ तो वही चीज़ उसको करते रहना है यहाँ पे। तो देखो गाइज़, अब यहाँ पे एक हादसा जो अब है अब वो होने वाला है गाइज़। यहाँ पे अब होगा तो मतलब सोचो उस बच्चे को कितना लगा होगा उस समय पे यहाँ पे। तो ये अभी मतलब देखो मेरी माँ ही तो करके चली गई यहाँ पे। ये देखो ये हुआ ना हादसा गाइस। अब ये सोचो इस लड़की को कितने ज़ोर से लगा होगा कि सर भी आके उसको उठाने लग गए थे, पर फिर भी प्राउड है इस लड़की को कि मतलब अपने आप को उसने बहुत संभाला है। पर उसे लगी तो बहुत होगी, दर्द तो बहुत हुआ होगा और अभी सबके सामने शो ऑफ नहीं कर रही है। होता है गाइज, बच्चे मतलब शो ऑफ नहीं कर पाते, नहीं दिखा पाते हैं अपना दर्द यहाँ पे, पर उनको अंदर ही अंदर पेन हो रहा होगा इस समय पे। और बहुत ही मतलब काबिलियत की बात है कि बच्चे ने यहाँ पे बहुत हिम्मत से मतलब सब कुछ करके रखा। मतलब उस लड़की ने यहाँ पे इतना मतलब अच्छे से रही किया उसने, किसी को भी ये नहीं होने दिया कि मतलब मुझे चोट लग गई है तो उसके वजह से रुक जाएगा। नहीं गाइज, वो करती रही, कंटिन्यू करा है उसने यहाँ पे गाइज। और देखो यहाँ पे इतने अच्छे से मतलब हो रहा है। चलिए और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं आगे। और अब तो मेरी जो माही है ना उसको भी स्किपिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। जब भी इसके सर पता है बोलते हैं ना कि स्किपिंग में भूमि आ जाओ आप, तो क्योंकि इसका ना स्कूल में क्या है ना हम भूमि करवाया है, नाम उसका भूमि लिखवाया है और घर में मैं प्यार से माही बोलती हूँ इसको। तो इसके सर भी बोलते हैं भूमि अब तुम स्किपिंग में आओगी, स्किपिंग में अब तुम्हें लेना है। तो ये फिर उसी में ही पार्टिसिपेट कर लेती है, स्किपिंग में ही ले लेती है और वो फिर खुश भी होती है। अब बच्चा पता है जिस चीज़ में बच्चे करना चाहता है ना बच्चों को वो करना देना चाहिए हमेशा, क्योंकि मैं जो ये करते हैं ना मैं उसी में इनकरेज करती हूँ उनको कि अगर तुम्हें ये करना है तो करो। मतलब कोई प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई प्रेशर नहीं देती बच्चों के ऊपर कि नहीं तुम्हें ये करना है, नहीं तुम्हें वो बनना है, तुम्हें वो बनना है। जिसके मन में जो आता है वो बनो। तो ये देखो मेरी बेटी चली गई है अब यहाँ पे, और अब कौन सा होगा नेक्स्ट तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए थे यहाँ पे, काफ़ी स्पोर्ट्स के हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे अब ना रेसिंग का शुरू हो गया है और ये अब यहाँ पे ना बच्चों को लाके देखो खड़ा किया गया है। और ये वो होते हैं जो मतलब दिमागी तौर पे जो बच्चे वो होते हैं ना। तो अभी मुझे ना बोलना नहीं आ रहा है, मुझे समझाना नहीं आ रहा है। वैसे आप लोग समझ जाओगे बच्चों को देख कर ना इतने में, क्योंकि जो मैं आप लोगों को चीज़ें समझाना चाह रही हूँ ना वो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे। और तो यहाँ पे ना उन बच्चों को भी यहाँ पे इनकरेज किया जाता है और उनके साथ सबके साथ अच्छे से उठना बैठना यहाँ पे बच्चों को ना बताया जाता है। तो ये बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे में मतलब कोई बच्चों में भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ना मुझे ये स्कूल थोड़ा अच्छा भी लगता है यहाँ पे कि बच्चों में ना भेदभाव नहीं है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ना अब बच्चों को साइड में बिठाया जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ये बच्चों इस लड़की आ रही है जो उसको भी इनकरेज कर रहे हैं। देखो आराम आराम से भाग रही है लड़की भी। बस ये है कि इनकरेज बहुत अच्छा करती है ये जो स्कूल है ना, बहुत अच्छा मतलब है इस तरीके ना। और मतलब बहुत बच्चों को समझाया जाता है यहाँ पे ना, ये नहीं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है वो नहीं करना है, हर चीज़ में डांट वाट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है यहाँ के स्कूल की। और ये देखिए यहाँ पे ना जो इनकी प्रिंसिपल है ना उनकी हस्बैंड और यहाँ पे साइड में ना डॉटर भी बैठी हुई हैं। और पता है क्या होता है, बच्चों को ना हमेशा इनकरेज करना चाहिए, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा। तो बच्चों के ना मन में होता है कि यार हमसे कुछ सच में होगा कि भी नहीं होगा, तो इसलिए ना उनके मन में कभी भी ना ये डालना नहीं चाहिए। और बल्कि ये करना चाहिए, इनकरेज करो कि हाँ बेटा तुम ये कर सकते हो। जो अगर वो सोचे ना कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो बोलो कि नहीं तुम कर सकते हो। क्योंकि बच्चों के लिए ना सबसे पहले ना पेरेंट्स तो बनना बंद करो और उनके ना सबसे अच्छे दोस्त बनो। जब तक आप अपने बच्चों के अच्छे दोस्त नहीं बनोगे ना तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, तो कुछ नहीं पता चलेगा आपका। क्योंकि आजकल बच्चे ना बहुत छोटी उम्र में ना मतलब बिगड़ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं छोटी उम्र में बिगड़ जाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए बच्चों को यहाँ पे दिया जा रहा है
ये मेडल दिया जा रहा है यहाँ पे ना बच्चों को, सारे उन्हीं जो दिमागी तौर पे जो बच्चे कमज़ोर हैं ना, उन बच्चों को मेडल दिया जा रहा था। और अब ये आ गए हैं दूसरे हाउसेस के, अब ये बच्चे आ चुके हैं। आइए देखें, इनका ना रेसिंग का शुरू हो चुका है। तो यहाँ तक भी बहुत मतलब बहुत अच्छा कर रहे थे बच्चे। तो गई मैं चलिए अपना पहली पूरी बात अपनी कंप्लीट कर लेती। तो ना पता है क्या, बच्चों का ना हमेशा ना सबसे अच्छा ना दोस्त बनना चाहिए यहाँ पे। अगर आप अपने बच्चे के एक अच्छे दोस्त बन गए तो बस फिर आपके बच्चों ने आपके साथ अपनी हर एक चीज़ें शेयर करनी है। कोई अगर मन में परेशानी होगी तो वो भी आपसे वो शेयर करेंगे। कोई चीज़ उसको उनको खल रही होगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। पर अगर आप लोग स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होके अगर बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रह लिए तो फिर वो बच्चा डर के मारे आपसे कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। वो ये देख लेगा कि हाँ हमारी मम्मी पापा गुस्सा होते हैं, हमारी हर एक बात पे गुस्सा होते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए पेरेंट्स बनना बंद करो और बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त बनो। दोस्त बन जाओगे ना जिस दिन आप अपने बच्चों के, तो आपके बच्चे आपके हर एक दिल की बात अपनी वो बताएंगे, हर एक चीज़ वो आपसे साथ शेयर करेंगे। और उनको ये भी समझाओ कि देखो बेटा ये तुम्हारे लिए सही है और ये तुम्हारे लिए गलत है। तो ये देखो यहाँ पे पीहू आ गई अपना पापड़ खाने के लिए, क्योंकि मैं इसके खाने पीने की ना चीज़ें लेकर गई थी। मुझे पता था कि ये परेशान करेगी और रोएगी, काफ़ी इरिटेट करेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे अब ये पता है बड़ी हो रही है ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है। तो बिल्कुल भी ना ये टिक नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो इससे फिर मैंने ना एक तरफ में पापड़ दे दिया था। मैंने कहा चलो अब ये पापड़ खाती रहेगी। और ये भी इसका भी वीडियो इसलिए शूट कर लिया ताकि जब बड़ी होगी ना गाइस तो ये अपने आप को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी यहाँ पे कि मतलब मैं इस तरीके से दीदी के स्कूल में गई थी और ऐसा हुआ था। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ना होने जा रहा है अब कौन सा, तो वो भी आप लोगों को पता चलेगा गाइस। तो देखिए यहाँ पे अब हो रही है बॉयज़ की रेसिंग। अभी तक तो गर्ल्स की रेसिंग हो रही थी और अब हो रही है यहाँ पे बॉयज़ की रेसिंग। तो यहाँ पे बॉयज़ भी बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा मतलब जितना भी प्रोग्राम है गाइज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ था। हर एक चीज़ अच्छी थी यहाँ पे और मेरे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया था। बस मुझे मेरी थोड़ी बड़ी बेटी के लिए चिंता हो रही थी, क्योंकि वो इस समय पर काफ़ी बीमार चल रही है। और फिर भी उसने बहुत अच्छे से अपने आप को इन सब चीज़ों में ढाल लिया, कर लिया। उसने भी काफ़ी, उसकी भी हिम्मत की है कि करना तो पड़ेगा उसकी तारीफ़ भी भाई। इतना बीमार होने के बाद, इतना वेट लॉस होने के बाद भी उसने कर लिया, क्योंकि पहले बहुत हेल्दी थी मेरी किट्टू जो है ना, बहुत हेल्दी थी, अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। आप लोग अगर उसके पहले की वीडियोस देखोगे ना मेरी बेटी की, किट्टू की, तो बहुत काफ़ी आप लोगों को हर वीडियो में वो हेल्दी दिखेगी। बट आपकी जो वीडियो में देखोगे ना आप मेरी बेटी को, तो वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो यहाँ पे देखिए अब ना रात अब हल्की हल्की से अब शाम होने लगी है और लाइटिंग वगैरह का प्रोग्राम भी यहाँ पे बहुत अच्छे से रखा गया था। ये तो कुछ भी नहीं है, पिछली बार का लाइटिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त किया गया था और ये तो स्पोर्ट्स के हिसाब से अभी किया गया है लाइटिंग, क्योंकि यहीं पर ही जो बच्चे हैं ना यहीं पे ही इनका हो रहा है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे अब रात हो रही है तो देखो पीहू भी कैसे परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है। कुर्सी मैंने इसलिए यहाँ पे लगा रखा है कि आगे ना स्पेस नहीं था, नीचे नहीं तो नीचे गिर जाने का डर था उसका। तो हम काफ़ी लेट भी हो रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा कोई नहीं, जैसा भी है चलो, बस अब थोड़ा सा प्रोग्राम और रह गया है। मैं पूरा प्रोग्राम के लिए नहीं रुकूंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो रही थी यहाँ पे और प्रोग्राम अभी भी बचा हुआ था यहाँ पे। बट मेरे बच्चों का दोनों का हो गया था तो मैंने फिर उनको ले लिया था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखो यहाँ पे ले लिया, मैंने पीहू को और किट्टू को भी और माही को भी ले लिया, क्योंकि वीडियो तो माही शूट कर रही है गाइज यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो अब हम लोग भी चल रहे हैं यहाँ पे, और मैं इनसे कह रही हूँ कि चलो बेटा बाय करते हैं अब हम लोग यहाँ पे। तो देखिए अब हम लोग पहुँच गए हैं घर पे और इन्जॉय कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी आप लोगों से। और क्योंकि घर पे आते ही फिर थक भी गए थे और खाना भी हस्बैंड ने कहा था कि चलो अब मैं लेकर आता हूँ बाहर से, देखते हैं हम लोग। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय।